तो जब इस हद तक यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, पहले भी आपने देखा है टेक्निकल एनालिसिस कितना अच्छा इसमें काम करते हैं मेरा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ डरने से वह नहीं, नतीजे कैसे हैं वह आपको दिखाता हूँ, ट्रेड कैसे मैनेज करना होता है वह भी यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चीजें काफी इजी रहने वाली, कॉम्प्लिकेटेड करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो नतीजे पर हम लोग चलते हैं। बस एक ही चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी, वह है यहाँ पर आपका प्रिंट, यह आपको अच्छा देखने को मिलेगा, पर नतीजे यहाँ पर बेशक अच्छे नहीं आए हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर टोटल इनकम देखते हैं, नंबर्स मिलियन में दिए गए हैं, तो 15,000 के पास देखने को मिले, और आप देख सकते हैं चाहे रीसेंट क्वार्टर देखिए वहां से भी ड्रॉप है, चाहे एक साल पहले से कंपेयर कर लीजिए वहां से भी हमें ड्रॉप देखने को मिले, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये भी आपको कमी देखने को मिला था। अदर इनकम इतनी कुछ खास रहती नहीं है, इस बार इवन अदर इनकम ज्यादा ही आई हुई थी, तब आपकी जो टोटल इनकम थी वो कम होके आई है। उसके बाद अगर हम लोग एक्सपेंस देखते हैं तो इस बार कंपनी ने अपने एक्सपेंस जो है वो कम कर दिए। टोटल एक्सपेंस अगर हम लोग देखते हैं तो 14,000 के पास देखने को मिले, रीसेंट क्वार्टर में भी 14,000 के पास ही थे, और एक साल पहले 15,000 के ऊपर यहाँ एक्सपेंस निकल चुके थे। जो कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट आया वह आप देख सकते हैं 913। कंपनी का प्रॉफिट काफी ड्रॉप हो चुका है। एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1213 यहाँ पर चलता था, और रिसेंटली क्वार्टर में भी 1300 था, तब भी स्टॉक आपका नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब तो आपने देखे यहाँ पर 900 के पास कंपनी का प्रॉफिट आ चुका है, तो बेशक नतीजे अच्छे नहीं है। अब नतीजे अच्छे नहीं है तो होगा क्या, कल स्टॉक आपका गैप डाउन जाना चाहिए जैसा मुझे लगता है। इस नतीजे के बाद तो गैप डाउन जाना चाहिए। बाकी मार्केट सुप्रीमर कैसे भी परफॉर्म कर सकती है, तो हम लोग दोनों चीजों के लिए तैयार हैं। और एप्स अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 0.13 हो चुका है, जो कि पहले 0.26 चलता था, उससे पहले भी 0.26 यहाँ पर चलता था। तो नतीजे अच्छे नहीं है, और जैसा मैं बता रहा था हम लोग दोनों चीजों के लिए तैयार थे पहले से, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कोई ट्रेड बन नहीं रहा है। डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो ये सेगमेंट वाइज यहाँ पर दिए गए नंबर, इसको भी आप देख सकते हैं। वैसे आपके पास स्टॉक है तो बहुत डिटेल में आपको नतीजे देख लेना चाहिए एक बार। यह मोटा मोटी हमने देख लिया कि नतीजे अच्छे नहीं है। अब ट्रेड कैसे बनेगा उसको निकालते हैं। यहाँ पर तो पता था ये ब्लैकआउट होता तभी अच्छा जाता, इसलिए आपको रोक रहा था कि ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड बनाइएगा। अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा। रिसेंटली भी आपसे गया था, अगर आपके ऊपर ही खरीदा है, आप देख रहे हैं रिजल्ट आने वाला है, अपनी पोजीशन कम कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक कैसा भी परफॉर्म करता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। अब बात आती है कि ट्रेड बनेगा कैसे, कमाई कैसे हो सकती है। तो पहले भी तो स्टॉक ने नीचे आके सपोर्ट दिखाया था इस लेवल पे, जो कि 26 का था। यहाँ पे लेवल हम लोग ये काम क्या कर रहे थे, ये एक्सपोनेंशियल काम कर गया था, और ये ट्रेंड लाइन भी का स्टॉक गैप डाउन जाता है। एक दो हफ्ते में गिरावट आती है, इस लेवल पर मिल जाए तब आप केवल ट्रेड बनना शुरू होंगे, तब आप ऊपर की टारगेट ले जा सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रेड में अभी के लिए ट्रेड ढूंढना है। गैप डाउन तो जाएगा, फिर गैप भी बढ़ेगा, वह भी मैं दिखा चुका हूँ। ये जो गैप बनाता है उसको फिल भी करते हैं। अभी याद रखिएगा, मान लेते हैं खराब ओपनिंग होती है तो उसके बाद गैप भी फेल हो जाता है, तो एक तो वही मौका मिल जाएगा आपको। गैप डाउन ओपन हो रहा है, यहाँ कहीं सपोर्ट दिखा रहा है तो गैप भी ओपन करेगा, पर जो भागेगा वो आपको पता है यहाँ पे कि वो 34 के ऊपर भागने वाला है। इधर की साइड से पता चल रहा है कि 34-35 के ऊपर, सॉरी यहाँ पे मोमेंटम बनना है, ये हमें दिख रहा है। और नीचे की साइड जब जाने के बाद ऊपर आएगा भी तो 32 रुपये 60 पैसे पर रेस्टोरेंट्स भी फेस करेगा। जैसे इसको थोड़ा और डिटेल से समझिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि कल गैप डाउन ओपन होगा, तो यहाँ से अगर इस स्टॉक इतना गैप छोड़ भी देता है तो ऊपर बढ़ेगा भी, तो यहाँ पर रीटेस्टिंग होगी, इसको एज अ हर्डल फेस करेगा, उसके बाद नीचे आ जाए उसके चांसेस बहुत रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, आप ऊपर फंस चुके हैं कहीं स्टॉक में तो 27 के पास है, यह इधर की साइड से हम लोग ने निकाल रखा है वीकली टाइम फ्रेम पर 27 रुपये 60 पैसे 50 पैसे। और यहाँ पे जो मोमेंटम बनना है स्टॉक में वो 34-35 के ऊपर है, सॉरी 35 को ब्रेक करेगा तो मोमेंटम भागेगा। तो जब आप देख स्टॉक मोमेंटम पकड़ रहा है, यहाँ से गिरने के बाद ऊपर आ रहा है और फिर यह ब्रेक करके मोमेंटम पकड़ रहा है, तब आपका ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नीचे बनेगा। और यह जो गैप फिल वाला ट्रेड है, अगर यह आपको बनता है, वह दिखे ये स्टॉक यहाँ कहीं सपोर्ट दिखाता है, वह दिखे 30 के पास, तब वो आपका ट्रेड बनेगा। जब वो गैस फिलिंग के लिए आप जाएंगे तो 3 तरीके से ट्रेड है, 3 जो ट्रेड आपके बन रहे हैं। एक गैस फिलिंग वाला, वो 30 के आसपास अब गोल्ड आ रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो ये सपोर्ट आपका यहाँ पर 29 रुपये 50 पैसे हुई 30 के पास आ रहा है। 1 रुपये के स्टॉप लॉस कर और टारगेट क्लियर रख लिया कि 33 फिर से दिखाएगा रीटेस्टिंग, जो मैंने अभी आपको दिखाई। इस तरीके से यह भी देख लीजिए, यहाँ पर मेरा कहने का सपोर्ट दिखाया, शॉर्ट टर्म वाला जो एक गैप छूटा उसको फिल किया, उसके बाद नीचे आएगा तो वो ट्रेड बनेगा। या इस पर सपोर्ट नहीं दिखा रहा है तो नीचे वाला तो सपोर्ट दे ही रहा है, हम लोग क्या है, और जो मोमेंटम बनाना है वो यहाँ पर 35 है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं।